हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इस चैनल पर मैं एक सीरीज चला रहा हूँ। दिल्ली के जितने भी पुराने एग्ज़ाम्स हुए हैं पीजीटी के, उन सभी के पेपर को सॉल्व करा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने 2014, 2015, 2016 DSSB पीजीटी के पेपर्स को सॉल्व करा दिया है। और अब इसी कड़ी में मैं 2018 का पहला पार्ट भी डाल चुका हूं। मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप एक बार इनको देख कर जाएंगे, क्योंकि 29 तारीख को बहुत ही नज़दीक हो गया है। तो इसको एक बार ज़रूर देखिए। चलते हैं और आज के क्वेश्चन सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को मैंने लास्ट टाइम में बताया था, तो क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं एक बार फिर से। तो क्वेश्चन नंबर 50 है, एनग्जाइटी हैज़ इम्प्लीकेशन इन स्पोर्ट परफॉर्मेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल इसका राइट आंसर होगा। वहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 का क्या रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन्वर्टेड यू थ्योरी डिस्क्राइब द ऑब्जर्व रिलेशनशिप बिटवीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, अराउजल एंड परफॉर्मेंस के बीच जो ठीक है आपका रिलेशनशिप बताता है वो कौन बताता है, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस थ्योरी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, According to JB Ness, which of the following is not an objective of physical education? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, करिकुलम डेवलपमेंट। ये किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव इस फिजिकल एजुकेशन का नहीं दिया गया है जेबी नेस के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 53 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर नॉट डिफाइंड अंडर द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स। तो इस तरह का कोई भी स्कोप फिजिकल एजुकेशन में नहीं, क्योंकि कल्चरल को एक्सचेंज नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर है आपका, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि चारों ऑप्शन लिखने के लिए। चलिए, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चारों ऑप्शन हमारा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फिजिकल एजुकेशन हैज़ डिराइव इन इट्स प्रिंसिपल्स एज अ कम्बिनेशन ऑफ। तो फिजिकल एजुकेशन ने अपने सिद्धांतों को दो कम्बिनेशन से मिलकर बना उसके सिद्धांत। तो वो दो कम्बिनेशन कौन कौन से हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आर्ट एंड साइंस दोनों से मिलकर इसके सिद्धांत बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 है, द सजेस्टेड लाइन्स ऑफ ब्राउनिंग्स बट अ मैन्स रीच शुड एक्सीड हिज ग्राफ्स और व्हाट्स अ हिवन फॉल डिस्क्राइब द। तो यहाँ पर ब्राउनिंग ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो मैन होता है जब वो अपने स्पीड पे पहुँच जाना चाहिए एंड तो उस तरीके से उसे हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन के लिए कहा गया है कि जब वो अपने सभी चीज़ों को प्राप्त कर ले और सर्वांगीण विकास हो जाए और हीवन यानी स्वर को प्राप्त कर ले। तो यह बात किसने कही है, ब्राउनिंग ने कही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 है, द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, प्रैग्मेटिज्म इसका राइट आंसर। अगर ये 4 बोलेगा तो आपको प्रैग्मेटिज्म देना है, और इसके बाद अगर 3 वाला आता है तो मैं आपको उसमें बताऊंगा बाद में। चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है, ऑकर व्हेन द टॉप लेयर ऑफ स्किन इज स्क्रैप्ड अवे एंड द ब्लड कैपिलरीज एक्सपोज। तो एक ऐसा आपको चोट लगे कि आपके जो स्किन है उस टॉप के लेवर पे क्या हो जाए, स्क्रैच मतलब कि रगड़ खा जाए और उससे क्या हो कि कैपिलरीज आपके एक्सपोज हो जाए। तो इस तरीके से जो इंजरी होती है उसे हम कहते हैं एब्रेशन, यानी छिल जाना, रगड़ खा जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 क्या है,
द ज्वाइंट विच लूजेज इट्स ओरिजिनल प्लेस ऑफ स्लिप्स आउट फ्रॉम इट्स नेचुरल प्लेस इज नोन एज। तो जब ज्वाइंट अपने ओरिजिनल प्लेस को छोड़ देता है तो इससे हम कहते हैं, इस इंजरी को हम डिसलोकेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि 2 पेज में इसके जब आ जाते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि ऑकर्स फ्रॉम द स्ट्रेनियस एक्टिविटी पार्टिकुलरली व्हेन द लिगामेंट्स एंड मसल्स आर पुल्ड और स्ट्रेन। तो जब लिगामेंट आपके पुल होते हैं, ठीक है, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, मसल्स स्ट्रेन। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दैट इज मसल स्ट्रेन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वायलेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट इन अ ज्वाइंट। तो बहुत ज़्यादा आपके जो स्ट्रेचिंग है, ठीक है, स्ट्रेचिंग करने से आपके लिगामेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, रिजल्टिंग इन पेन। तो आपको उससे दर्द हो रही है, टेंडरनेस, स्वेलिंग और ब्राउजिंग एट जॉइंट इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेन कहते हैं। तो समझ जाइए कि जब भी आपको लिगामेंट की इंजरी होगी तो स्प्रेन होगा और जब टेंडन की होगी तो स्ट्रेन होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 61, द ट्रेनिंग दैट एम्स टू डेवलप, ठीक है, डायनेमिक स्ट्रेंथ इज नोन एज। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पॉलियोमेट्रिक ट्रेनिंग जो होता है वो डायनेमिक स्ट्रेंथ को डेवलपमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे सर्किट ट्रेनिंग इसलिए नहीं हो क्योंकि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस दोनों को डेवलप कर रहा है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? आइए क्वेश्चन नंबर 62 हम देख लेते हैं। इंश्योर इम्प्रूवमेंट बाय चैलेंजिंग चेंजेस इन रेजिस्टेंस, टेरेन, मूवमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अदर्स। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओवरलोड कहते हैं। यानी कि जब भी आपको चैलेंजिंग कोई मिल रहा है, रेजिस्टेंस, कोई भार मिल रहा है जो कि आपको चैलेंज कर रहा है और जिस मूवमेंट बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जटिल है, तो इस वजह से आपको वो ओवरलोड कहलाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 63 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, द सिस्टम हैज़ अ मच हायर कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग एनर्जी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ग्लाइकोलाइटिक। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सर्किट एक्सरसाइज फॉर लेग्स। तो लेग्स के लिए सर्किट ट्रेनिंग में कौन सा एक्सरसाइज नहीं किया जाता है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, पुलअप्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ देख लेते हैं। एक्सरसाइज कंट्रोल द रेट ऑफ मसल शॉर्टनिंग। तो जब भी आपको कंट्रोल रेट बोलेगा तो इसको समझ लीजिए कि आइसोकिनेटिक की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग एम टू इंक्रीज द VO2 मैक्स कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्टिन्यूअस रनिंग ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पे सिर्फ स्लो बोल दिया ऐसा नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में तीनों टाइप के आते हैं और तीनों टाइप के ही VO2 मैक्स को कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए कराए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, एडॉप्टेशन टू ट्रेनिंग लोड एट हाई एल्टीट्यूड इज नोन एज, दैट इज एक्लीमेटाइजेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जो आपको ट्रेनिंग में बढ़ता है, ठीक है, कैपेसिटी, उसे एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है? तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमी ऑफ मूवमेंट। यह किसी भी तरह का प्रिंसिपल सिद्धांत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरेशन आर सुटेबल फॉर मीजो साइकिल प्लान। देखिए यहाँ पे सभी चीज़ों को क्या किया गया है कि विक्स में दिया गया है।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे 69 का ऑप्शन नंबर बी यानी 3 to 6 वीक या 4 to 6 वीक होता है मीजोसाइकिल प्लान। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 70 है, रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द बॉडी सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम टू सप्लाई फ्यूल ड्यूरिंग सस्टेन फिजिकल एक्टिविटी। तो जब हमारे हार्ट और लंग्स के द्वारा यानी सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी के द्वारा एक्सरसाइज करते वक्त जो ब्लड की सप्लाई किया जाता है ना, उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर ए कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस। ठीक है, तो आपका जो 70 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 71 आपका है, मेंशन द करेक्ट सीक्वेंस टू ट्रीट स्पोर्ट्स इंजरी। तो यहाँ पे राइस नाम का शब्द यूज करेंगे, चावल आप याद रखिएगा राइस, तो वहीं से आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। तो विच ऑफ द बिलो इज अ प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड स्पोर्ट्स इंजरीज। तो इसमें सबसे सही कौन सा तरीका है जिसके कि आप अपने इंजरी को अवॉइड कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में इंजरी नहीं हो सकती आपको। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रॉपर टेक्निक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, सिम्टम्स ऑफ हार्ट इंजरीज आर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, लूजिंग टू मच फ्लूइड कैन लीड टू हीट एग्जॉक्शन एंड हीट स्ट्रोक एंड इज नोन एज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रेशन। तो यहाँ 74 का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, डिहाइड्रेशन मानेंगे इसको। ठीक है, अगर आप हीट के द्वारा बहुत ज़्यादा उसको निकाल देते हैं तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, द रोटेटर कफ इज अ ग्रुप ऑफ, ठीक है, मसल्स एंड द टेंडन्स दैट कंबाइन टू फॉर्म अ कफ अराउंड द हेड ऑफ द ह्यूमरस। तो कफ जो होता है, ठीक है, ये कई सारे मसल्स ग्रुप का मिलके बना होता है। तो बताना है कितने ग्रुप से मिलके बना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 4 ग्रुप ऑफ मसल्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ और 76 हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, हॉट रेड स्पॉट्स और रेस्ड एरिया ऑफ स्किन फिल्ड विथ क्लियर और ब्लडी फ्लूइड आर द सिम्टम्स ऑफ। तो एक एरिया है, आपको वहाँ पे क्या हो गया है कि वो इस एरिया में, स्किन के एरिया में रेड स्पॉट हो गए हैं और वो एरिया में क्या हो गया क्योंकि आपका खून भर गया है। तो ये किस तरह का इंजरी कहलाएगा, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ब्लिस्टर कहलाएगा, यानी छाले पड़ जाना, पानी भर जाना है तो यह छाले पड़ जाना। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 77 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, फ्रिक्शन बिटवीन बोन एंड टेंडन लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन इज नोन एज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, टेंडिनाइटिस। ठीक है, तो जब आपके बोन और टेंडन के बीच में फ्रिक्शन हो और उससे आपके पैरों में मतलब उससे क्या हो कि सूजन बढ़ जाए उस एरिया में, तो उसे टेंडनाइटिस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 क्या है, द रिजल्ट फ्रॉम द मिस अलाइनमेंट ऑफ द नी कैप इन द ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, रनर्स नी कहते हैं। ठीक है, जब आपका क्या हो रहा है कि नी कैप जो हो रहा है वो थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो गया है, तो ऐसा कब होता है, रनर्स नी कहते हैं उस इंजरी को। आगे बढ़ते हैं और 79 को देख लेते हैं। 79 क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑन फील्ड कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन यानी CPR होगा, यहाँ पे CRR लिखा है, गलत है, इज़ द फर्स्ट एड गिवन टू। तो CCR जो हम CPR देते हैं वो किस तरह के रोगियों को देते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सडन कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, उसको हम CPR देते हैं यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 हमारे सामने है, फिजिकल एक्टिविटी जनरली इज इंडिकेटिव
of any bodily movement produced by skeletal muscles that requires। तो कोई भी मूवमेंट जो एक्टिविटी करते हैं तो हमें किस चीज़ की रिक्वायर्स होती है, दैट इज एनर्जी एक्सपेंडिचर। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द बेनिफिट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, क्वांटिटेटिव लिविंग। ठीक है, ये इसका बेनिफिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं क्योंकि चारों ऑप्शन दिखना चाहिए हमें। आगे देख लेते हैं इसको। तो इसका जो देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा, कैन इंक्रीज मसल मास एंड इम्प्रूव फिजिकल स्ट्रेंथ। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम कहते हैं इसेंट्रिक ट्रेनिंग मेथड। ये हमारा आइसोटोनिक का ही पार्ट होता है, कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक। ठीक है, इसमें लेंथ हमारा मसल्स का जो एक्सरसाइज दौरान छोटा होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 क्या कह रहा है कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉर्फोलॉजिकल मतलब बॉडी टाइप्स की बात हो रही है आपकी, फीचर्स फॉर कैटेगराइजिंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। जब हम ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और उसकी बॉडी टाइप की बात करते हैं तो सबसे मोस्ट फीचर उसमें से कौन सा होना चाहिए? तो सबसे मोस्ट फीचर जो होता है बॉडी कॉम्पोजिशन। जब हम भी मतलब आप देखे होंगे कि बॉडी पर्सनालिटी बनाई जाती है तो उसमें बॉडी कॉम्पोजिशन को ध्यान रख के दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 84 को छोटा करेंगे क्योंकि इसमें आपके सारे ऑप्शन दिखने चाहिए। ठीक है, अब सही है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है। तो इसमें आपका मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन है। मैच द कॉलम में क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी किसके द्वारा नापी जाती है? तो फ्लेक्सिबिलिटी आपका नापा जाता है सीट एंड रीच, तो 2 हो जाएगा इसका। इसके बाद बोला स्पीड, स्पीड यानी 50 मीटर, 2 का 1 हो जाएगा यहाँ पे। 3 क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है कि आपका मस्कुलर एंड्योरेंस, तो ये पुशअप से होता है, यहाँ पे 3 का चौथा हो जाएगा। और डी एजिलिटी को यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बन के आता है? 2 1 4 3। तो देखिए 2 1 4 3 किस में है? तो ये तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर सी में सही है, 2 1 4 3 ये करेक्ट है। बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 85 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 क्या है? क्वेश्चन नंबर 85 है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज नेसेसरी इन डेवलपिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो कार्डियो जो वस्कुलर फिटनेस है वो आपको गुड हार्ट मसल्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, ये सारे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 86 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? क्वेश्चन नंबर 86 है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेसिटी कैन नॉट बी असिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ओबेज मीटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटर रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? द इंट्रिंसिक फैक्टर्स दैट मे कॉज इंजरी टू द एथलीट्स बॉडी आर। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऐसे अंदरूनी कौन कौन से फैक्टर्स प्रभाव है जिसकी वजह से एथलीट को इंजरी हो जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका 88 का दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है? कम्युनिकेबल disease that is spread from one person to another through ways such as। तो जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र होता है, कम्युनिकेट हो जाता है डिजीज़, तो वो उसका जो प्रकार वो उससे कौन कौन से वे होते हैं? तो आपका जो इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव जो ऊपर लिखे हुए हैं। कॉन्टैक्ट विद ब्लड एंड बॉडली फ्लूइड्स, ब्रीदिंग इन एयरबॉर्न, जैसे कि आपने सोचा कोरोना वायरस था कि हवा में फैल जा रहा था कॉन्टैक्ट न होने से भी, बीइंग बीटन बाय एन इंसेक्ट। आइए आगे बात कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज़। इनमें से कौन कम्युनिकेबल डिजीज़ के नहीं आता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, HIV एड्स। आगे बात कर लेते हैं द फुल फॉर्म ऑफ HIV। ठीक है, तो ये है द फुल फॉर्म ऑफ HIV। तो इसका जो राइट आंसर है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे सारे ऑप्शन देखने के लिए। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, आइए पढ़ लेते हैं। द टर्मिनेशन ऑफ ऑल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ द इन्फेक्शियस एजेंट इज़ नोन एज। तो आपके जितने भी इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं ना, वो टर्मिनेट हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, इरेक्टेशन। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 93 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द सिम्टम्स और साइंस ऑफ ठीक है, साइन ऑफ HIV एड्स। तो इसका जो राइट आंसर है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, हेपेटाइटिस बी इज अ कॉन्टेजियस डिजीज दैट रिजल्ट इन। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लीवर इन्फेक्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, सिम्टम्स ऑफ एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन आर। ठीक है, तो यहाँ पे 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 96 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन। इनमें से लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन कौन माना जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस सी को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, 97 को देख लेते हैं। 97 क्या है, ट्यूबरक्लोसिस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट अटैक द। तो ट्यूबरक्लोसिस किसको अटैक करता है, किस बॉडी के पार्ट्स को, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, लंग्स को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 98 को देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 98 क्वेश्चंस को। ट्यूबरक्लोसिस इज अ नॉट स्प्रेड बाय द फॉलोइंग वेज। तो ट्यूबरक्लोसिस किसके द्वारा नहीं फैलता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 99 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 99 हमारे सामने है। तो कैलेस्थेनिक कैन इम्प्रूव। तो कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज से क्या इम्प्रूव हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका दैट इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, which of the physical fitness principles suggests that regularity and consistency of physical activity are important determination of both fitness maintenance and continued improvement। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले मैं बताता हूँ कि कहने का मतलब क्या है, कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल सिद्धांत है जो ये कहता है कि फिजिकल एक्टिविटी रेगुलरिटी करना चाहिए, नहीं तो फिर आगे वो चीज़ें फिटनेस आपकी मेंटेन नहीं हो पाएंगी। तो यह बात कही गई है ऑप्शन नंबर ए, द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट की तरफ और इसको आज कंप्लीट कर लेंगे और आपका 2 दिन बचा है तो ज़रूर इसको देखेंगे। इसके बाद मैं यूपी, टीजीटी और पीजीटी के जितने भी सैम्पल पेपर हैं उसको स्टार्ट करूंगा, जो ओल्ड पेपर है उनको स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।